हेलो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है गैलीली थ्योरम। गैलीली थ्योरम क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वर्टेक्स और वर्टेक्स कवरिंग का एडिशन किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स के बराबर होता है, n डायमेंशन के बराबर होता है। इसको प्रूव करना है। ये लिखा है कि पिछले लेक्चर में हमने अल्फ़ा जीरो बीटा जीरो को समझा था कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स, जो कि ग्राफ में डिफाइंड होगा। और इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे? सपोज एस इज़ इंडिपेंडेंट सेट ऑफ जी। एस कोई सेट है जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सेट है। द नंबर ऑफ जी हैज़ बोथ इंड। अगर उसके एजेस में एक इंड पॉइंट किस में है? एस बार में है। एस बार क्या है? कवर ऑफ जी, वर्टेक्स कवर ऑफ जी। तो हमने एक ग्राफ लिया, उसका कोई एज लिया और ये बता रहे हैं कि उस एज का एक पॉइंट किस में है? वर्टेक्स कवर में है, एस बार में है। तो कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? एस बार की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू वर्टेक्स कवर की कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स की कार्डिनलिटी माइनस इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वर्टेक्स। तो इस प्रकार से हो जाएगा, जहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स की कार्डिनलिटी क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। और इंडिपेंडेंट सेट की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वर्टेक्स को डिफाइन करते हैं अल्फ़ा जीरो से। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब मिनिमम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ एस ऑफ कार्डिनलिटी विच इज़ लेस देन इक्वल टू n माइनस अल्फ़ा जीरो। और इसकी वैल्यू होती है वर्टेक्स कवर, मिनिमम वर्टेक्स कवर की वैल्यू क्या पढ़े हैं हम लोग? b0, जो कि पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से डिफाइन किया था। तो इससे क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? इसको यहाँ ला लेंगे, अल्फ़ा जीरो प्लस बीटा जीरो विच इज़ लेस देन इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डिफाइन किए। देखते हैं कि सपोज k इज मिनिमम कवर ऑफ जी। k क्या है? मिनिमम कवर ऑफ जी है। मिनिमम कवर ऑफ जी को कैसे डिफाइन करते हैं उसको हमने अच्छे से पढ़ा था। और सपोज मिनिमम कवर ऑफ जी किसके बराबर है? नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस k इंडिपेंडेंट सेट के बराबर है। तो इसका अगर ये किसके बराबर हो जाएगा? n के, क्योंकि हमने पहले माना रखा है। और k की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? वर्टेक्स कवर नंबर के बराबर हो जाएगा, जिसको बीटा जीरो माने। अब इसका अगर मैक्सिमम लिए तो इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा जीरो। अल्फ़ा जीरो क्या है? वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर होता है। अब मैक्सिमम लिए तो इस प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस बीटा जीरो। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा जीरो प्लस बीटा जीरो की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ n के बराबर हो जाएगा, वर्टेक्स टोटल नंबर के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। थ्योरम प्रूव करने के बाद क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। एग्जांपल लिए V3 V2 V1 और क्या है E3 E1 E2 E4। ये क्या है? कोई ग्राफ है। हमें सेटिस्फाई क्या कराना है कि n इज इक्वल टू अल्फ़ा जीरो प्लस बीटा जीरो। अल्फ़ा जीरो क्या होता है? वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर। अल्फ़ा जीरो क्या है? वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर। बीटा जीरो क्या होता है? वर्टेक्स कवरिंग नंबर। वर्टेक्स कवरिंग नंबर। इस प्रकार से अब नाउ क्या करेंगे? बीटा जीरो और अल्फ़ा जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ रख के देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है? 4 है।
4, ये क्या है LHS है। अब RHS में क्या डिफाइन करेंगे कि अल्फ़ा 0 कितना है और बीटा 0 कितना है। तो अल्फ़ा 0 क्या होता है वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर, अल्फ़ा 0 विच इज़ वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर, जिसकी वैल्यू क्या है वर्टेक्स इंडिपेंडेंट की वैल्यू, वर्टेक्स इंडिपेंडेंट का सेट क्या है V1 V3 और क्या हो सकता है V2 V4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, किसकी अल्फ़ा 0 की वर्टेक्स इंडिपेंडेंट सेट। इसके अलावा इसमें कोई वर्टेक्स इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनेगा। तो अल्फ़ा 0 की वैल्यू 2। अब बीटा 0 क्या है वर्टेक्स कवरिंग नंबर। तो वर्टेक्स कवरिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वर्टेक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट V1 V2 V3 और V4। अब इसका कोई सबसेट लेंगे जैसे कि V2 और V4 या फिर V1 और V3, जिससे सारे एजेस कवर हो जाएं ग्राफ के। तो क्या हो जाएगा V1 और V3 सपोज ए लिए, तो इससे कवर होने वाला V1 से कवर होने वाला एजेस E1 E4 E1 E4, V3 से कवर होने वाला E2 और E3, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा ये एक वर्टेक्स कवर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है 2, तो बीटा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसी प्रकार से सेट लिख सकते हैं V2 और V4 जो कि सबसेट है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स का, और ये पूरे ग्राफ को कवर कर देता है। जैसे कि V2 में कौन कौन से एजेस कवर होंगे V1 और V4, और V3 में कौन कौन से कवर होंगे V2 E2 और E3, इस प्रकार से। ये भी क्या कर रहा है पूरे ग्राफ में एजेस को कवर कर रहा है, कौन V2 और V3 वर्टेक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा एक एज कवर हो जाएगा जो कि सारे एजेस को कवर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा B0 की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि वर्टेक्स कवरिंग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं कि कोई भी जो सबसेट लिए हैं वो कवर करता है एजेस, तो वो वर्टेक्स का सेट कितना होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो दो सबसेट लिए हैं वर्टेक्स का V1 V3 V2 V3, तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 ही होगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स होना चाहिए जो कि एजेस को कवर कर सके। तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 2 ही होगा। तो B0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 0 की वैल्यू 2 एंड बीटा 0 की वैल्यू निकाले 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा 0 प्लस बीटा 0 विच इज़ 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4। एंड हमने LHS क्या लिया था n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना फाइंड किए थे 4। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल भी सेटिस्फाई करा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर और वर्टेक्स कवरिंग नंबर किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ग्राफ के बराबर होता है।